लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। असम में कमजोर स्वदेशी समुदायों के लिए हथियार लाइसेंस पोर्टल शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले 10 साल में असमिया और हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं, इसलिए ये कदम उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। पोर्टल 1 से 7 अगस्त तक आवेदन के लिए खुला रहेगा। बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता के मद्देनजर मेघालय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने पुलिस और बीएसएफ को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। मेघालय के जोवई में मशहूर बेहरदीन खलाम उत्सव का धूमधाम से समापन हुआ। ये सीन रॉयज ट्यूबर का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। सीन रॉयज ट्यूबर मेघालय के जयंतिया हिल्स क्षेत्र में एक धार्मिक और सामुदायिक संगठन है जो नियामत्रे धर्म को मानता है। इस उत्सव में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंगारंग प्रदर्शन शामिल थे। लोग इसे मेघालय की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानते हैं। इस बार उत्सव में बड़ी तादाद में पर्यटक भी शामिल हुए। मणिपुर के प्रख्यात रंगमंच कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता रतन थियाम का इम्फाल में निधन हो गया। 77 साल के रतन थियाम लंबे समय से बीमार थे। थियाम थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन के अग्रणी थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रतन थियाम ने मणिपुरी रंगमंच को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। उन्होंने पारंपरिक और प्रयोगात्मक कला के अनूठे मिश्रण से भारतीय रंगमंच को समृद्ध किया। थियाम के निधन पर मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने भी शोक व्यक्त किया है। बीजेपी के उत्तर पूर्व प्रभारी संबित पात्रा ने इम्फाल में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इससे मणिपुर में नई सरकार के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह पहले ही दावा कर चुके हैं कि 44 विधायक नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में एक बैठक में अरुणाचल प्रदेश पर्यटन नीति 2025 से 30 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। इस नीति का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य में करीब 800 होम स्टे विकसित करना और डिजिटल मार्केटिंग को मजबूत करना है। खांडू ने कहा कि ये नीति स्थानीय समुदायों को आर्थिक फायदा पहुंचाएगी और अरुणाचल प्रदेश को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाएगी। करीब 1000 साल पुरानी मोनपा हस्त निर्मित कागज उद्योग को फिर से जिंदा और लोकप्रिय करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल के तवांग में एक वर्कशॉप की। इसमें स्थानीय कारीगरों को कागज निर्माण की प्रक्रिया बताई गई। इन कारीगरों को अब नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मिजोरम में म्यांमार और बांग्लादेश से आए 34,332 शरणार्थियों का बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। गृह विभाग के अधिकारियों ने आइजल में बताया कि ये प्रक्रिया इस महीने शुरू हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में ऑफलाइन मोड में काम चल रहा है। अब इसे और गति दी जाएगी ताकि शरणार्थी प्रबंधन जल्द किया जा सके। मिजोरम में बैराबी सेरंग रेल परियोजना का एक और ट्रायल रन सफल रहा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 51 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन आइजल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इसमें 55 बड़े और 87 छोटे पुल होंगे। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने उम्मीद जताई है कि राज्य में वामपंथी दल फिर उठ खड़े होंगे। त्रिपुरा के उदयपुर में सीपीएम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जनता का मूड बदल रहा है और लोग अब लोकतांत्रिक प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7.5 साल में हमारे लगभग आधे समर्थक डर और धमकी के कारण मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच सके, लेकिन अब लोग खुलकर सामने आने का साहस कर रहे हैं। त्रिपुरा के उच्च शिक्षा मंत्री किशोर बर्मन ने कहा है कि राज्य के कॉलेजों को धीरे धीरे त्रिपुरा विश्वविद्यालय से महाराजा वीर विक्रम विश्वविद्यालय एमबीबी के अधीन लाया जाएगा। इसका मकसद एमबीबी को और मजबूत करना है। अगरतला में एमबीबी के दौरे में बर्मन ने कहा कि 3 कॉलेज इससे जुड़ चुके हैं। राम ठाकुर कॉलेज में नकली फीस कार्ड के मामले में जांच चल रही है और गलती पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,